जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मजेदार मनोरंजन भरे वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, एक तो लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि एक बार फिर से कटोरा शरीफ के साथ कटोरा शरीफ के साथ जो है पाकिस्तान का जो क्या नाम है, हाँ, क्या क्या कहता है डीसी उसको, हाफिज सैयद, सैयद आसिम हाँ, मुनीर, फील्ड मार्शल। फटा पजामा। दोनों दोनों साथ, पता नहीं ये साथ में जाने वाला कॉन्सेप्ट क्या है। दोनों साथ में जो है सऊदी अरब जा रहे हैं। फिर से गए। ये एक लेटेस्ट, हाँ, फिर से जा रहे हैं भाई साहब। ये अब खैर क्या खेल है, अभी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक न्यूज और है जो कल मैंने दोस्तों आप सबको एक क्लिप दिखाया था, जिसमें कि पाकिस्तानी बड़ा पहले तो सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने अफगानिस्तान पे जीत हासिल कर ली, रैली वैली निकालेंगे अब हम, और एक और मेडल जो है हम, मतलब बचपन में सोचा करते थे कि यार पाकिस्तानी फौज, मतलब कई लोग सवाल ऐसा सुनते थे हम बड़े लोगों के मुंह से कि पाकिस्तानी फौज तो हमेशा हारी है, हर जंग तो को जीती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मेडल क्या का पहन रखा है। तो अब पता चला हमें कि ओहो मेडल किस चीज का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पता चला। तो एक और मेडल जो है अब 6 सितारा के साथ डीसी, पहले 5 स्टार है ना, ये आसिम हाँ। मुनीर को। तो अब 6 सितारा जो है वो लगेगा अफगानिस्तान में फतह करने के बाद। 6 सितारा बन जाएगा, जो कि उसको सूट भी करेगा, उसके पर्सनैलिटी को। 6। हाँ। तो अच्छा, अब तो यहाँ पे क्या हो गया ना डीसी, कि अब पाकिस्तानी जो है वो कतर को गालियां दे रहे हैं। यानी कि अब कतर को गालियां दे रहे हैं और अफगान वाले को कह रहे हैं कि अफगान के कहने पे हमने गजवाए हिंद का सपना देखा था। अब मुझे समझ में अच्छा। आया कि पाकिस्तानियों ने अपने मिसाइलों के नाम जो है वो अफगानी वो के ऊपर, मतलब अफगानियों के ऊपर क्यों रखे हुए हैं। हम्म। तो वो ये आपको भी बात। सेकंड क्लिप में दिखाएंगे आपको। पहले जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और वीडियो को आखिर तक देखिए, आप लोग, मजा आएगा आप सबको भी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने षड्यंत्र भरे कमेंट जरूर से करें। अब कुछ लोग हमारे खिलाफ भी कर देते हैं षड्यंत्र, लेकिन खैर करना आपको पाकिस्तान के खिलाफ है, बट कोई बात नहीं, हमारे खिलाफ भी कर देंगे तो चलेगा, इट्स ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। बाकी लाइक करना है आपको और शेयर करना है दोस्तों। चलो भाई, चलिए। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल एक दफा फिर 3 रोजा सऊदी अरब जा रहे हैं। मैं वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब पे आता हूँ। वजीर आजम 3 रोजा दौरा सऊदी अरब कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि दिफाई मुआहदे के बाद इक्तसादी मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत भी वजीर आजम के हमरा होगी। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पाक सऊदी इक्तसादी राहदारी से सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आ सकती है। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और उससे पहले पाकिस्तान वजीर आज़म पाकिस्तान का दौरा कितनी अहमियत रखता है, और क्या उसमें यह भी डिस्कस हो सकता है कि जो सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदा किया है उस पर भी सऊदी अरब पाकिस्तान को इत्मीनान में ले। पाकिस्तान के पास मजबूत फौज है, दिफाई सलाहियत है, एटम बम है। इसी तरह सऊदी अरब के पास तेल है, बहुत ज्यादा दौलत है सऊदी अरब के पास। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क भी है, हमारा कुछ अकीदे का मामला भी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो तकरीबन हर हफ्ते वजीर आजम दौरे पर सऊदी अरब जाते हैं, इसी तरह ये जो तकरीबन 2.25 साल हो गए इस हुकूमत को, लेकिन वो रोज रोज कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी यूएई जाते हैं, कतर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, लेकिन उन मुआशी कामयाबियों का नताइज कहाँ है? क्या अवाम को कोई मुआशी कामयाबी दिखाई दे रही है? क्या अमली तौर पर ऐसा मुमकिन हुआ है कि कोई मुआशी कामयाबी मिली है? तो जो सूरत हाल पहले थी अवामी हवाले से, वो तो अब भी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और यही वजह है कि इस हुकूमत को मकबूलियत के हवाले से बदतरीन नाकामी का सामना है। भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस्लामाबाद में 500 रुपए किलो टमाटर हैं और 1000 रुपए किलो जो है वो अंगूर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम पर जो है वो कोई इसका असर नहीं पड़ा, बल्कि अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ये तो यही मतलब वो है ना, जर्नलिस्ट पहले ये मियां साहब, मियां हाँ। साहब जो आए दिन, वही है। अगर तुम इसको बोलो कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी खराब है, भाई धड़ल्ले से 5-6 ऐसे मारता है भाई, 5-6 अरे 25 बिलियन तो यहाँ से आ रहे, 25 बिलियन तो वहां से आ हाँ। रहे। यार हम कब से सुन रहे हैं यार पाकिस्तान के अंदर में कि सऊदी जो एमबीएस है वो पाकिस्तान आने वाला है, सऊदी एमबीएस पाकिस्तान आने वाला है। इनका सितंबर में ट्रंप पाकिस्तान आने वाला था, उसके बाद $25-25 आने वाले थे, पता नहीं
यार हंसी तो इस पे आती है कि दिफाई पैक्ट के बाद में इत्तसादी मतलब यार बड़े अजीब लोग हैं। डिफेंस पैक्ट का तो इसमें अफगानिस्तान के साथ में पता चल गया ना, यार कहाँ है डिफेंस तुम्हें पैक्ट, बचाने के लिए हाँ। सऊदी अरब। अभी अभी देखो, अभी कतर को तो गालियां लगा ही रहे हैं पाकिस्तानी। हाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि डिफेंस पैक्ट का सच्चाई है ये कि ये चौकीदारी के लिए उनको रखा गया है वहां पे। इनका कोई लेना देना नहीं है डिफेंस पैक्ट से। एक भी बयान कहीं पर भी सोशल मीडिया से लेकर मतलब किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे सऊदी की तरफ से नहीं आया है। सारा जो भोंड है, क्या कहते हैं उसको, सारा जो भोंगियां है ना, वो बस पाकिस्तानियों ने मारी है। ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, कहीं पर भी सऊदी की तरफ से बयान नहीं आया। खैर, अभी अभी आपको लेकर आते हैं अफगानिस्तान वाले टॉपिक पे, और जरा सुनो, यहाँ बड़ा मजा आएगा आपको। दिया है। सबसे पहला जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो उनके उस बयान से था जो जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया है, और उसमें दोनों अतराफ से इस बात का फैसला किया गया है कि अमन और अमान से रहेंगे, और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है उसको उसका एहतराम किया जाएगा, और वहाँ से किसी भी किस्म की अफगानिस्तान के अंदर से वो बॉर्डर क्रॉस करके कोई लोग दहशतगर्दी के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ये जो सेंटेंस उन्होंने लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो पहला बयान आया कतर का, और उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान जो बॉर्डर है उस पर जो टेंशन हैं वो ये मुआहिदा उस पर जो उसको ख़त्म करने में मदद देगा। अब ये जो बॉर्डर का लफ्ज़ था, इस लफ्ज़ पे अफगानिस्तान में शोर मच गया। मौलवी याकूब वज़ीर दिफा हैं अफगानिस्तान के, और उन्होंने एक बयान दिया, और उन्होंने जो बयान दिया है वो उन्होंने उसमें कहा कि ड्यूरिंग हाइपोथेटिकल लाइन नॉट डिस्कस्ड इन टॉक्स। उन्होंने जो बातचीत की, एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इस मुआहदे के बाद, कतरी मुआहदे के बाद, और उन्होंने जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है जिसको दुनिया और पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, अफगानिस्तान भी अमली तौर पे इसको बॉर्डर मानता है, लेकिन उसको उन्होंने कह दिया कि एक फर्जी लकीर है। हालांकि पहले कभी तालिबान ने ये बात नहीं की, लेकिन कतर को ये काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अब ये बात कतर मुतनाज़े इसलिए हो गया कि अब पाकिस्तान के अंदर एक कतर के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। कतर को ये कहा जा रहा है कि कतर एक कमजोर मुल्क है, मौका परस्त मुल्क है, और उस पर इसराइल ने हमला किया, और उस पर अमेरिका का वो एलाय है, अमेरिका की सेंट कॉम का वहाँ बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा है वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने वहाँ आके हमास की क़यादत को मारा, और कतर ने उस पर कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा कतर उन ममालिक में सर फहरिस्त था। जब वहाँ पे कतर और यूएई, जब वहाँ पे कतर में एक समिट हुई इस्लामी ममालिक की, उसमें मुखालफत की उन्होंने इसराइल के खिलाफ किसी भी सख्त कदम के उठाने की, ये कतर ने किया। उसके बाद कि जब उन पे हमला इसराइल ने किया और हमास की क़यादत को मार दिया, तो कतर के बारे में ये एक इमेज पाकिस्तान में बन गया है कि ये डील मेकर्स हैं, ये इंतहा पसंद ग्रुपों को पनाह देते हैं अपने मुल्क के अंदर, ताकि उनको इस्तेमाल किया जाए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपना असर और नफूज कायम करने के लिए, और अरब ममालिक के अंदर भी अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान के लोगों ने जब कतर को ये यू टर्न लेते देखा है, तो वो सवाल कर रहे हैं कि कतर ने ये यू टर्न क्यों लिया, और क्या कतर को जब पहले उन्होंने बयान जारी किया था वो बयान सोच समझ के नहीं जारी किया था? अगर सोच समझ के जारी किया था तो क्या कतर के अंदर स्पाइन इतनी मजबूत नहीं है कि अगर वो सालिस बना है तो सालिस एक मुल्क, एक ऐसी रजीम जो लेजिटिमेट भी नहीं है, उसके प्रेशर पे अपना ये बयान बदल ले और यू टर्न ले ले। जैसे ही पाकिस्तान बना, एक इस्लामी मुल्क बना, तो अफगानिस्तान ने उस इस्लामी मुल्क की मुखालफत करना शुरू कर दी, ना अंग्रेजों की ना कभी। अब इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तालिबान के, जो गज़वा हिंद करना चाहते थे, हमें गज़वा हिंद की बत्ती के पीछे पाकिस्तानियों को लगा के खुद मोदी की गोद में जाके मुल्ला मुत्तकी, मुल्ला भी नाम के साथ लगा हुआ है, वहां बैठ गए और उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ पैसे लेके वहां पे और डैम बनाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान पे हमला करने चाह रहे हैं। सुना भाई। अरे यार, कि लाल टोपी अगर ये बात सुनेगा डीसी तो लाल टोपी इसको गाली देगा। अरे गज़वा हिंद तो मैंने शुरू किया है, अफगान तालिबान ने कहां से किया भाई? गज़वा हिंद का वॉर रूम हमें बना रखा है, लाल टोपी कहेगा। नहीं, देखो ना, इसकी बात में सच्चाई हो भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारे मिसाइलों के नाम तो भाई रखे हैं अफगानी वॉर के नाम पे, और ये बंदा कह रहा है कि अफगानियों ने हमें गज़वा हिंद के ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया।
अच्छा, और वो गजवाए पाक करने पे उतर गए हैं। वो कहीं पुराने वाले अफगानियों की बात कर रहा होगा जो पहले आते थे, पहले जो हाँ, वो आते थे। पुराने वाले हो सकते हैं जो इनके, हाँ वो हो सकता है, लेकिन अब तो सिचुएशन बड़ा चेंज हो गया। उस समय तो चलो ठीक है कि अफगान का डायरेक्ट बॉर्डर था भारत के साथ में, इवन वो सारा हिस्सा तो हमारा ही था, तो वो एक बात है। लेकिन लाल टोपी कुछ पे क्या लोगों की बीती, सोच हो भी सकती है, इससे हम डिनाई नहीं करते, कुछ लोगों की, हम हो सारे के सकती है सारे बिल्कुल। लोगों की नहीं बोल रहे। नहीं, आज मैं इस बात से तो भाई अग्री करूंगा, और मैं इस बात को, ठीक है हमारे रिलेशंस अफगान के साथ बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है डीसी, अगर अगर आज हमारा डायरेक्ट बॉर्डर अगर अफगान के साथ जो है वो अगर लग जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमें भी इसका देखने को मिलेगा सर। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही हाँ, शांति के साथ जो है ना वो मामला चलेगा, नहीं, वो हमें भी फेस करने को मिलेगा, क्योंकि वो उस फिर बात वो पे तो मैं, पाकिस्तान लेगा ना, फिर बीच में पाकिस्तान भी मजे ले सकता है। वही हाँ, कुछ भी हाँ, हो सकता है। वो भी ये मेरा मानना है, ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी भाई लोग, दोस्त लोग, आप लोग अलग सोच सकते हैं, मे बी मैं गलत भी हूँ, मुझे लेकिन ऐसा मेरा सोचना है कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन सब कुछ ठीक है, कतर पे पाकिस्तानी उंगली उठा रहे, कतर ने क्यों यू टर्न लिया, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी में ये हिम्मत नहीं हो रही है कि आसिम मुनीर से पूछे। ये इनके आईएसआई वाले भी गए थे वहां पे, आईएसआई वाले भी गए थे एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को इस एग्रीमेंट से मिला क्या भाई साहब? 48 घंटे के अंदर 2-3 अटैक कर दिए टीडीपी वालों ने, फिर से ठोका इनको। उसके बाद से फिर खुल के सामने आके कह रहे हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, बयान लगातार आ रहे हैं अफगान के अंदर से कि हम तो मानते ही नहीं है, हमारा तो हिस्सा है। अभी तुम्हारे वाले पे एक सुन रहा था मैं, वहां पे तो बकायदा उसने एक क्लिप भी चलाया जहां पे वो बंदा कह रहा है कि अगर अल्लाह ने इजाजत दी हमें तो हम तो भाई, उसके बाद तो पाकिस्तानी फौज भारत को के भारत बॉर्डर तक तक, जगह नहीं मिलेगी। हाँ, भारत के बॉर्डर तक कहीं जगह नहीं मिलेगी। भारत के नहीं, बॉर्डर तक कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो आप सोचो यार, मतलब भयंकर बयान आ रहे हैं भाई। तो क्या मिला फिर पाकिस्तान को? ये किस बात की खुशियां मना रहे थे? कल की क्लिप में देखा हमने, किस बात की खुशियां मना रहे थे पाकिस्तानी की हमने बड़ा ये कर दिया और अफगानी हमसे डर गए। डर गए होते ना अरे तो ऐसा बयान नहीं देता। ये चीज मत बोला करो, किस चीज की खुशियां। एक बात बताओ, ऑपरेशन सिंदूर में कुटाई हुई, फिर भी इन लोगों ने सेलिब्रेट किया है ना। देखो ऐसे क्या ही अब कर सकते सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, कुटाई से बच गए और क्या, हैं। यही ये तो मेन बात सेलिब्रेशन है है ना इनके लिए। कि पाकिस्तानी करी क्या सकते हैं, वही ये बात तुमने पॉइंट की गई है, कुटाई से बच गए, ज्यादा ज्यादा कुटाई से बच हाँ, गए, इस बात की सेलिब्रेशन है। तो और हाँ, कुछ तो सेलिब्रेशन करने के बाद पाकिस्तान के पास वाकई में है भी नहीं। 70-75 साल से मार ही खा रहे बेचारे। अब कभी कम मार खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मार तो खाते हैं, मार खाना तो कॉमन है, लेकिन जब कम मार खाते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तानी। ये फर्क है यहाँ पे, यही है। ओके, तो दोस्तों चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। इवनिंग में मिलते हैं आपसे कोई और लेटेस्ट वीडियो लेकर। बाकी आप सब कमेंट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पता नहीं क्या क्या पाकिस्तानी करेंगे, कभी कतर को गालियां, कभी चीन, पैसे नहीं तो चीन को गालियां, कभी अमेरिका नाम मना कर दे तो अमेरिका को किसी के नहीं है। चलो भाई लोग, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।